तुमने मुझे मेरे ही कले से क्यों निकाला? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? कबूल करना होगा तुम्हें ये कि इबेलियन अब तुम्हारा कला नहीं रहा बल्कि सलाहुद्दीन का है। वो कला मेरा है। मैं उस सलाहुद्दीन से और उसके धोखेबाज भाई से हिसाब लूंगा। तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं इबेलियन उनके हवाले नहीं करूंगा। हकीकत का सामना करो बेलियन। तुम हार चुके हो। अपना कला, अपना लक़ब और अपनी जमीनें, सब कुछ हार चुके हो। लेकिन मेरे पास एक ऐसा रास्ता है जिससे तुम सब कुछ वापस पा सकते हो, बल्कि उससे भी ज्यादा, अगर तुम ऐसा चाहो। हम इबेलियन खो चुके। तुम और लॉर्ड गाई अपनी फौज काबू करने में नाकाम रहे। इबेलियन पहुंचने से पहले ही यरूशलेम वापस लौट आए। क्या ये दुरुस्त है? फौज की यूं अचानक तकसीम हो जाने की वजह से मुझे भी बहुत हैरानी हुई मेरे शहंशाह। तो तुम मेरे सामने एक ऐसे कमांडर के तौर पर खड़े हो जो अपनी फौज पर काबू न रख सका। जिन सिपाहियों ने आपके अहकामात की नाफरमानी की वो मेरे जंगजू नहीं थे, बल्कि वो रियासत यरूशलेम के फौज के ताबे थे। ये बात तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियों से बरी नहीं कर सकती लॉर्ड गाई। आपने दुरुस्त फरमाया। इसके बावजूद मैं कहना चाहूंगा कि यरूशलेम के सिपाहियों पर अपना असर रखने वाला कोई शख्स इसमें जरूर मुलविस है। लॉर्ड गाई हर बार की तरह इस बार भी अपनी नाकामी पर बहाने तलाश कर रहा है। कम से कम अब इसे एक हकीकी कमांडर का मुजाहरा करते हुए अपनी गलती तस्लीम करनी चाहिए। जिम्मेदारों को सख्त तरीन सजा दी जा चुकी। मैं भी हर उस सजा को कबूल करूंगा जो शहंशाह मुझे देंगे, लेकिन मुझे इस बात का भी शुबा है कि इसमें आप भी मुलविस हैं। ये तो सिर्फ एक बेबुनियाद इल्जाम है लॉर्ड गाई। बस बहुत हो गया। दुश्मन कदम ब कदम हमसे करीब होता चला जा रहा है और तुम लोग आपस में लड़ रहे हो। ये तुम्हें मेरी आखिरी तंबीह है। सलाहुद्दीन से पहले तुम दोनों अपनी नाकामी की कीमत चुकाओगे। ये काम मैं अपने हाथ से करूंगा। अगर तुम नहीं चाहते कि ऐसा हो तो तुम अपने अमाल दुरुस्त करो। बेलियन की तरफ से कोई खबर आई? चूंकि वो अब तक किले के अंदर है, या तो सलाहुद्दीन ने कैद कर लिया या फिर उसे कत्ल कर दिया गया हो मेरे शहंशाह। शहंशाह अली, इबेलियन में जो कुछ हो रहा है मैं वो बताने के लिए आया हूं यहाँ। अगर सलाहुद्दीन और उसके भाई से इंतकाम लेना चाहते हो तो तुम्हें एक ताकतवर लश्कर दरकार होगा। वो लश्कर तुम कहां से लाओगे? और ये मत भूलोगे, बोरू को अपने कले में पनाह देके तुमने शहंशाह की नाफरमानी की है और अब यरूशलेम को सर चाहिए तुम्हारा। हाँ, लेकिन अगर तुमने मेरी पेशकश कबूल कर ली तो बाज़ंतीन में अपना असर रसूख इस्तेमाल करके तुम्हारे लिए एक फौज मुकर्रर करवा सकती हूँ। तुम्हारे पास ऐसी फौज का होना शहजादा बाल्विन के गुस्से को भी कम कर देगा। तो ठीक है, बताओ इसके बदले में तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो, यही मेरी वाहिद शर्त है। बेलियन का क्या हुआ? बताओ हमें। बदकिस्मती से मैं नहीं जानता कि मेरे कौंत कहाँ हैं। दोबारा उसे कौंत मत कहना। बेलियन एक बागी के सिवा कुछ नहीं है। वो इस मौजिज़ लक़ब के लायक नहीं। शहंशाह अली, मेरे कौंत ने जो कुछ भी किया वो इबेलियन के लिए ही किया। मेरे अहकामात की नाफरमानी और सलाहुद्दीन के भाई बोरू के साथ इत्तेहाद करना, ये सब इबेलियन की भलाई के लिए था। और बेलियन जब ये संगीन गलती कर रहा था उस वक्त तुम
اس کا ساتھ دے رہے تھے، ایسا ہی ہے نا؟ میں نے صرف اپنے کونت کے لیے وفاداری کی۔ بعض اوقات اس طرح اندھی وفاداری کرنا ایک سنگین غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ ایبیلین کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ میں فوراً بیلین کا انجام جاننا چاہتا ہوں۔ اگر وہ زندہ ہے تو اسے میرے سامنے لے کر آؤ، میں خود اسے اپنے ہاتھوں سے سزا دوں گا۔ Müjde sana ey Muhammed anesi, hamlin oldu cihanın dürdanesi. Enbiyalar, evliyalar hep tamam. Mahlukata mürsel olan vesselam, her ki ister canına ab-ı hayat, ol Resulü peder salat. آئیں سب قبلہ رخ ہو جائیں۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. دعا فرمائے میرے سلطان۔ آمین۔ اے اللہ، تو جسے چاہے عطا کرتا ہے، تیری قدرت کے آگے تیرا ہر بندہ بے بس و لاچار ہے، ہم پر رحم فرما۔ اے میرے اللہ، تیرے یہ بندے تیرے غضب کے سامنے کچھ بھی نہیں، ہمیں ان لوگوں کے ساتھ شامل نہ کرنا جو دنیا کے فریب میں مبتلا ہیں۔ آمین۔ ہماری راہوں کو اور ہمارے دلوں کو رسول اللہ کی محبت سے منور فرما دے۔ آمین۔ یہ بابر کا جشن ہمیشہ قائم رہے۔ آمین۔ اس جشن کو ممکن بنانے والے کو دونوں جہانوں کی خوشیاں دکھا۔ آمین 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 آمین۔ والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الفاتحہ۔ میلاد النبی نے ہمارے دلوں کو سکون بخشا ہے۔ آپ نے سچ فرمایا۔ عوام نے جشن ولادت بہت عقیدت کے ساتھ منایا میرے سلطان، وہ لوگ آپ کے شکر گزار ہیں۔ استغفر اللہ کو اکبرو، اللہ نے ہمیں تمہارے نیک ارادوں کو پورا کرنے کا وسیلہ بنایا ہے اور کچھ نہیں۔